बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक छोटे से गांव धर्मपुर में एक रहस्यमय जंगल था जिसे लोग डर के मारे कंकाल वाला जंगल कहते थे। गांव से थोड़ी दूरी पर स्थित इस जंगल के बारे में कहा जाता था कि रात के समय वहां चमकते हुए कंकाल घूमते हैं। जो भी इंसान रात में उस जंगल में गया वह फिर कभी वापस नहीं आया। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि 100 साल पहले वहां राजा वीरसेन का किला हुआ करता था। राजा ने लालच में आकर सैकड़ों निर्दोष लोगों को अपने खजाने की रक्षा के लिए मार डाला था और उनके शव इसी जंगल में दफना दिए थे। मरने से पहले उन लोगों ने श्राप दिया था कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा उनकी आत्माएं भटकती रहेंगी। तभी से ये जंगल अशुभ और खतरनाक माना जाने लगा। दिन में जंगल एकदम शांत और साधारण दिखता था, लेकिन रात होते ही वहां से अजीब सी रोशनी और चीखने की आवाजें आने लगती थी। लोग कहते थे कि कंकाल जो नीली रोशनी में चमकते थे रात को बाहर निकलते हैं और जो कोई दिख जाए उसे अपने साथ ले जाते हैं। एक दिन गांव में एक नया युवक आया, आरव। वह शहर से आया था, पढ़ा लिखा और बहादुर था। उसने जब यह कहानी सुनी तो पहले तो हंस पड़ा, लेकिन जब उसे पता चला कि कई लोग सच में उस जंगल से गायब हो चुके हैं तो उसका मन जानने को बेचैन हो गया। आरव ने ठान लिया कि वह खुद जंगल में जाएगा और सच्चाई का पता लगाएगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, बेटा वो जंगल कोई साधारण जगह नहीं, वहां आत्माएं हैं। पर आरव ने कहा, अगर ये आत्माएं हैं तो वो शायद किसी दुख में हैं, मैं डरने वालों में से नहीं। अगली रात आरव ने एक लालटेन, एक कैमरा, कुछ कंद मूल और अपनी दादी द्वारा दी हुई तुलसी और रुद्राक्ष की माला लेकर जंगल की ओर प्रस्थान किया। शुरुआत में जंगल एकदम शांत था, झिंगुरों की आवाजें और ठंडी हवा के झोंके। लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए जंगल का माहौल बदल गया। हवा तेज होने लगी, पेड़ों की डालियां अजीब ढंग से हिलने लगी। तभी आरव ने देखा सामने से कुछ चमकते कंकाल धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे हैं। उनकी आंखें नीली रोशनी से जल रही थीं। आरव का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन वो डरा नहीं। उसने जोर से कहा, अगर तुम आत्माएं हो तो मैं तुम्हें शांति देने आया हूं। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अचानक हवा थम गई। एक कंकाल ने रुककर इशारा किया, एक पुराने पेड़ की ओर। आरव ने पास जाकर देखा तो जमीन पर एक टूटा हुआ लोहे का ताबूत था। उसी में वो शव दफनाए गए थे। उसने वहीं माला रख दी और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे ईश्वर, इन आत्माओं को शांति दो, इन्होंने बहुत दुख सहा है। अचानक जंगल की सारी नीली रोशनी गायब हो गई। कंकाल हवा में उड़ने लगे और देखते ही देखते सब शांति में विलीन हो गए। ऐसा लगा जैसे आत्माओं को मुक्ति मिल गई हो। सुबह होते ही गांव वाले जंगल की ओर दौड़े, डरते डरते अंदर गए और देखा जंगल एकदम शांत था। अब न रोशनी थी न डर। गांव के पुजारी ने घोषणा की, आरव ने उन आत्माओं को मुक्ति दी है। आज से ये कंकाल वाला जंगल नहीं, शांत वन कहलाएगा। आरव गांव का हीरो बन गया। उसकी बहादुरी और करुणा ने एक डरावनी जगह को शांति का प्रतीक बना दिया और तब से ये कहानी धर्मपुर के हर घर में सुनाई जाती है। एक युवक जिसने चमकते कंकालों को चैन दिलाया।